नमस्कार दोस्तों, दिनेश ग्राफिक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश सागर और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल और इसके अंदर मौजूद सभी टूल के बारे में। पिछली क्लास में हमने स्मार्ट फिल टूल के बारे में सीखा था और आज हम सीखेंगे कि किसी इमेज या ऑब्जेक्ट के अनचाहे हिस्से को कैसे हटाया जाता है, किसी शेप को कैसे काटा जाता है और किसी ऑब्जेक्ट के किसी विशेष भाग को कैसे डिलीट किया जाता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूं। अब क्रॉप टूल को समझने के लिए हमें एक इमेज की आवश्यकता होगी। इमेज इंपोर्ट करने के लिए हम फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइल मेन्यू में क्लिक करते हैं, हमें नीचे की तरफ इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं। मैं कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूं। अब हमारे सामने कंप्यूटर की लोकेशन खुल गई है। मैं यहां से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं और इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देता हूं। अब मैं पेज के एक बार क्लिक करता हूं और मेरी इमेज पेज में आ जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों, मुझे इस पूरी इमेज की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ बीच वाला एरिया रखना है और बाकी हिस्सा हटाना है। इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे। मैं क्रॉप टूल पर क्लिक कर देता हूं। अब मैं माउस की सहायता से उस एरिया को सेलेक्ट करता हूं जिसे मैं रखना चाहता हूं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो हिस्सा इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर रहेगा वही हिस्सा बाद में दिखाई देगा, बाकी हिस्सा रिमूव हो जाएगा। अगर सिलेक्शन छोटा या बड़ा करना हो तो आप किनारों पर दिखाई देने वाले हैंडल को ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं। अब क्रॉप करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूं। देखिए दोस्तों, इमेज का एक्स्ट्रा एरिया रिमूव हो गया है। अब सिर्फ वही हिस्सा बचा है जिसे हमने सेलेक्ट किया था। यही काम क्रॉप टूल करता है। जब भी किसी फोटो का एक्स्ट्रा एरिया हटाना हो, पासपोर्ट साइज फोटो बनानी हो, प्रोडक्ट इमेज को रीसाइज करना हो या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इमेज तैयार करनी हो, तब क्रॉप टूल का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, क्रॉप टूल के ऊपर थोड़ा देर तक क्लिक करके रखेंगे तो हमें इसके अंदर कुछ और टूल दिखाई देंगे। इनमें पहला टूल है क्नाइफ टूल। क्नाइफ टूल का मतलब होता है चाकू। जिस प्रकार चाकू किसी वस्तु को काटता है, उसी प्रकार कोरल ड्रॉ में क्नाइफ टूल किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड करने का काम करता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए टूल बॉक्स में रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और पेज पर माउस को ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब मैं इस रेक्टेंगल में कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ ताकि आपको शेप क्लियर दिखाई दे। कलर फिल करने के लिए मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और कलर पैलेट से किसी भी कलर पर क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ ब्लू कलर फिल करके देखता हूँ। अब दोस्तों, क्रॉप टूल ग्रुप में जाकर क्नाइफ टूल सेलेक्ट करता हूँ। क्नाइफ टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं रेक्टेंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक माउस को ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं माउस छोड़ता हूँ, रेक्टेंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब मैं पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ और दोनों हिस्सों को अलग अलग मूव करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल दो भागों में कट चुका है। इसी प्रकार आप किसी भी शेप को क्नाइफ टूल की सहायता से डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि क्नाइफ टूल किसी इमेज पर कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल मेन्यू में जाकर इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूं और इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद पेज पर क्लिक करके इमेज को प्लेस कर देता हूं। अब मैं फिर से क्रॉप टूल ग्रुप में जाकर क्नाइफ टूल सेलेक्ट करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैं इमेज के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक माउस ड्रैग करता हूं। जैसे ही मैं माउस छोड़ता हूं, इमेज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब मैं पिक टूल सेलेक्ट करता हूं और दोनों हिस्सों को अलग अलग मूव करके दिखाता हूं।
देखिए दोस्तों, इमेज अब दो अलग अलग भागों में बंट चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों हिस्सों को अलग अलग पोजीशन में रख सकता हूँ या फिर किसी क्रिएटिव डिज़ाइन में उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं एक बार और कनाइफ टूल सेलेक्ट करता हूँ, इस बार इमेज को मैं सीधा पोर्ट्रेट डायरेक्शन में काटता हूँ, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं माउस छोड़ता हूँ, इमेज फिर से नए हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार आप वर्टिकल, हॉरिजेंटल, पोर्ट्रेट या किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या इमेज को कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कनाइफ टूल का उपयोग मुख्य रूप से क्रिएटिव फोटो इफेक्ट बनाने में, लोगो डिज़ाइन करने में, कस्टम शेप तैयार करने में, इमेज स्लाइसिंग करने में, बैनर और पोस्टर डिज़ाइन में किया जाता है। यानी जब भी आपको किसी शेप या इमेज को अलग अलग भागों में बांटना हो, तब कनाइफ टूल आपके बहुत काम आने वाला है। अब दोस्तों, अगला टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इस टूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं सर्कल की मदद से पेज पर 4 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं पहला सर्कल बनाता हूँ, इसके बाद दूसरा सर्कल बना लेता हूँ और उसे पहले सर्कल के ऊपर थोड़ा ओवरलैप कर लेता हूँ। अब मैं तीसरा और चौथा सर्कल बनाता हूँ और उसे भी इस तरह से अरेंज कर देता हूँ कि सभी सर्कल एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जहाँ जहाँ ये सर्कल आपस में मिल रहे हैं, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए हैं। अब मैं क्रॉप टूल ग्रुप में जाकर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही टूल सेलेक्ट होता है, अब मैं इन सेगमेंट को एक एक करके डिलीट करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं बीच वाले छोटे सेगमेंट पर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, सिर्फ वही हिस्सा डिलीट हुआ जिस पर मैंने क्लिक किया था, पूरे सर्कल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं दूसरे सेगमेंट पर क्लिक करता हूँ, देखिए यह हिस्सा भी डिलीट हो गया। अब मैं तीसरे सेगमेंट पर क्लिक करता हूँ, फिर चौथे सेगमेंट पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं जिस सेगमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ, केवल वही हिस्सा रिमूव हो रहा है, बाकी शेप बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। यही इस टूल की सबसे बड़ी खासियत है। अब मैं कुछ और सेगमेंट डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हमारे डिजाइन का शेप बदलता जा रहा है और बिना कोई शेप तोड़े हम एक नई क्रिएटिव शेप तैयार कर पा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो सभी सर्कल के बीच के सेगमेंट को डिलीट करके फ्लावर जैसी डिजाइन भी बना सकता हूँ या फिर किसी लोगो की बेसिक शेप भी तैयार कर सकता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखिए, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल तभी अच्छी तरह काम करता है जब शेप या लाइन आपस में इंटरसेक्ट यानी क्रॉस कर रही हो। यदि शेप्स आपस में टच नहीं कर रही हैं तो डिलीट करने के लिए कोई सेगमेंट नहीं बनेगा। इस टूल का मुख्य रूप से उपयोग है लोगो डिजाइन में, क्रिएटिव शेप डिजाइन में, पैटर्न डिजाइन में, वेक्टर इलस्ट्रेशन में, अनवांटेड सेगमेंट्स रिमूव करने में। यानी जब भी आपको किसी शेप का केवल एक छोटा सा हिस्सा काटना हो या हटाना हो और पूरी शेप को नुकसान नहीं पहुंचाना हो, तब वर्चुअल सेगमेंट टूल आपके बहुत काम आता है। अब दोस्तों, अगला टूल है इरेजर टूल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इरेजर टूल का काम किसी ऑब्जेक्ट, शेप या इमेज के किसी भी हिस्से को मिटाना होता है। जिस प्रकार हम कॉपी में पेंसिल से लिखी हुई चीज़ों को रबर की मदद से मिटाते हैं, ठीक उसी प्रकार कोरल ड्रॉ में इरेजर टूल काम करता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मैं टूल बॉक्स में रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेज पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ ताकि आपको इरेजर टूल का इफ़ेक्ट अच्छे से दिखाई दे। यहाँ मैं ब्लू कलर फिल कर लेता हूँ। जब मैं क्रॉप टूल ग्रुप में जाकर इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ, मेरा माउस पॉइंटर इरेजर की तरह दिखाई देने लगता है और मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ।
देखिए दोस्तों, जिस एरिया पर मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ वह एरिया धीरे धीरे डिलीट होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ माउस छोड़ दूँ तो केवल उतना ही हिस्सा डिलीट होगा जहाँ तक मैंने ड्रैग किया है। अब मैं रेक्टेंगल के दूसरे हिस्से पर ड्रैग करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ का हिस्सा भी रिमूव हो गया, यानी इरेज़र टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट के किसी भी हिस्से को अपनी ज़रूरत के अनुसार से मिटा सकते हैं। मान लीजिए कि इरेज़र का साइज छोटा है और हमें थोड़ा बड़ा एरिया डिलीट करना है, तो इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। यहाँ हमें इरेज़र साइज़ का ऑप्शन दिखाई देता है। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब दोबारा रेक्टेंगल के ऊपर ड्रैग करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब पहले की तुलना से ज़्यादा एरिया एक साथ डिलीट हो रहा है। यदि आपको बारीक काम करना हो तो इरेज़र का साइज़ छोटा रख सकते हैं, और यदि बड़ा एरिया डिलीट करना हो तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको इमेज पर इरेज़र टूल का उपयोग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करके एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इमेज सेलेक्ट करता हूँ और पेज पर प्लेस कर देता हूँ। अब मैं इरेज़र टूल सेलेक्ट करता हूँ और इमेज के ऊपर माउस ड्रैग करता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस एरिया पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ वह एरिया रिमूव होता जा रहा है, यानी डिलीट होता जा रहा है। इस प्रकार यदि आपको किसी फ़ोटो का कोई छोटा हिस्सा हटाना हो या कोई क्रिएटिव इफ़ेक्ट बनाना हो तो इरेज़र टूल बहुत उपयोगी साबित होता है। अगर गलती से हम ज़्यादा हिस्सा डिलीट कर देते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करके हम अपने पिछले एक्शन को अंडू कर सकते हैं और डिलीट हुआ हिस्सा वापस आ जाएगा। ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर कंट्रोल आपके डिज़ाइन पर बनेगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने क्रॉप टूल ग्रुप के सभी इम्पोर्टेंट टूल के बारे में सीखा, जिनमें क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्टिकल सेगमेंट टूल और इरेज़र टूल शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह क्लास बहुत पसंद आई होगी और सभी टूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोरल ड्रा कोर्स की आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं हूं दिनेश सागर और आप देख रहे हैं दिनेश ग्राफिक। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टूल और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए डिज़ाइन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।